कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो है अभी सभी मुंबई महानगर पालिका के जो प्राइवेट एडेड स्कूल हैं वो स्कूल से रिटायर हो गए सब हम लोग। कोई प्रिंसिपल है, टीचर है, क्लर्क है, प्यून है। अभी हमारा जो स्टाफ है पूरा वो अभी रिटायर होने के बाद उनको 7th पे के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने बहुत कोशिश की। महानगर पालिका के अधिकारी है और लोक प्रतिनिधि है, उनसे भी मुलाकात की, उनको भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और करीबन ये 4000 पूरा स्टाफ है, रिटायर स्टाफ। तो अभी वेट कर रहे हैं, वो राह देख रहे हैं। एक बार हमको 7th पे के हिसाब से हमारा पेंशन मिले, हमारा ग्रेचुइटी का जो डिफरेंस है वो पैसा मिले, हमारी जो कम्पिटिशन है उसका डिफरेंस का पैसा मिले, और हमारी जो एरियर्स है अपना 7th पे का वो मिले। लेकिन अभी तक तो बीएमसी प्रशासन है उसके ऊपर कोई उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। प्रपोजल बना रहे फिर वापस भेज रहे, प्रपोजल बना रहे वापस भेज रहे, यही अभी करीब चाल है। करीब अभी उनको जो 7th पे का जो सैलरी मिला, 7th पे हमें स्टार्ट हुआ वो सितंबर 2023 में हुआ। तो सितंबर 2023 से आज तक 3 साल होने को आए। अभी तक उन्होंने जितने भी लोग रिटायर हो गए उन लोगों को 7th पे के हिसाब से पेंशन देना चालू नहीं किया है। बार बार हम विनती कर रहे, बार बार मीटिंग ले रहे, बार बार पूछ रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो फिर अभी हमने डिसाइड किया कि अभी देखेंगे उसके आगे आंदोलन करना है, क्या करना है। तो पहले हम पत्रकार लोगों से मिले, हमारी बात आपके सामने रखे, इसके लिए हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। ये शुरू से लेकर अभी तक किसी को पेंशन वगैरह या जो आपने अनुदान का जो सब नहीं मिल रहा है? पेंशन चालू है लेकिन उसको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि हम जो अभी रिटायर हो गए ना, हम जब भी नौकरी में थे तभी हमको 7th पे के हिसाब से पगार मिला है। लेकिन रिटायरमेंट अगर हमने पगार सैलरी हम अगर 7th पे के हिसाब से लिए है ना, दी है बीएमसी ने, तो रिटायरमेंट के बाद उसी हिसाब से सैलरी देनी, पेंशन देनी चाहिए ना। 7th पे के हिसाब से अगर सैलरी है तो पेंशन भी 7th पे के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दिए, वो 6 पे के हिसाब से दिए, चालू है। सब निवेदन दिया है, लेटर दिया है, मेयर मैडम है, एजुकेशन कमेटी जो प्रेसिडेंट है उनको भी दिया है, डेप्यूटी मेयर है उनको दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, सीए फाइनेंस, डीएमसी फाइनेंस, एएमसी प्रोजेक्ट, एएमसी ईस्टर्न सबब, सबको हमने लेटर दिया है कि बाबा पेंशन रिवाइज करो हमारा, तो सबको दिया है। लेकिन अभी तक शिक्षण अधिकारी है, डीएमसी का मसला है कि पूरे महाराष्ट्र का ये मसला है? ये सिर्फ पूरे महाराष्ट्र का नहीं है, सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के अंडर जितने भी प्राइवेट एडेड स्कूल आती है, एडेड स्कूल प्राइमरी, उनके जो टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनका मसला है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी टीचर है ना, जो 7th पे के इसमें अभी रिटायर हो गए, जिनको 7th पे का सैलरी मिला, उनको 7th पे के हिसाब से पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुइटी मिल रहा है, कम्पिटिशन मिल रहा है, एरियस मिल रहा है। लेकिन सिर्फ हम लोग ऐसे है, हमको कुछ अभी तक दिया नहीं हम लोगों ने बीएमसी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अभी तो हमने पत्रकार परिषद ली है, इसके बाद अभी 20 जुलाई को हम लोग अभी आजाद मैदान में आंदोलन चढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर उसके बाद में नहीं हुआ तो सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो बम्बई के इतिहास। सब अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग ने सबके पास निवेदन दिया हुआ है, लेकिन कोई हमारा सुनता नहीं है। हम सब 60 to 90 है। आज तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और अभी तक उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको नहीं मिला तो उनके कुटुंब जो हम उनके घर वालों को मिलेगा तो उनका फायदा क्या? तो जो भी कुछ है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हम लोग ने 10 साल तक उसका इंतजार किया है। क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि बीएमसी के जैसे ही हमें काम सब मिलता है प्राइमरी एडेड को, और इसलिए समान काम तो समान दाम मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। पेंशन के बारे में आंदोलन करने वाले इतने साल हुए, मैं जब से 5वां, 6ठा, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जब से हर बार खासगी अनुदानित जो बीएमसी के एडेड स्कूल के जो शिक्षक है उनको आंदोलन क्यों करना पड़ता है, ये बीएमसी से हमारा सवाल है। अगर महाराष्ट्र प्रशासन के जो कर्मचारी है, केंद्र शासन के जो कर्मचारी है खासगी अनुदानित, उनको सब मिल रहा है,
तो सिर्फ बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी को खासगी अनुदानित शिक्षकों को ही क्यों नहीं मिल रहा है, ये हमारा सवाल है। क्या ऐसा हुआ है कि हम अलग पड़ गए सबसे, ये सवाल मेरा है। और हर बार हमको भीख मांगनी पड़ती है, ये वर्ड है मेरा, भीख मांगनी पड़ती है। तो भीख मांगने का क्या हमने सर्विस अपने अभिमान से नहीं करनी चाहिए, स्वाभिमान से नहीं करनी चाहिए? ये मेरा सवाल है बीएमसी के लिए। आप काफी उम्र वाले थे, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आप लोगों की पेंशन उसके बारे में? देखो, मैं अभी तो 77 इयर्स का हूँ। इतने सालों से हमारी ये डिमांड है कि जैसा काम वैसा दाम। तो महानगर पालिका के जो शिक्षक हैं और हम प्राइवेट के हैं, तो उसमें दोनों को काम समान है, तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, पेंशन भी समान मिलना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। और उधर अभी जो मैडम ने बताया कि वो जो डिफरेंस है वो क्यों, महानगर पालिका ये सिर्फ अपनी बम्बई के जो ये खासगी प्राथमिक स्कूल है उनका कारोबार देखती है। तो उनके लिए जब वो